हेलो दोस्तों, आप लोगों का द टॉप 10 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दुनिया के टॉप 10 अमीर परिवारों के बारे में जानेंगे। यह लोग इतने अमीर इसलिए हैं कि इनके बाप दादा ने मेहनत करके इनके लिए कंपनियां खड़े करके चले गए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पे ऑल्ब्रेक्ट फैमिली, एलडी, एस्टिमेटेड वेल्थ $41 बिलियन। एलडी किराने की दुकानों की एक अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला है जो तब बढ़ी जब भाइयों थियो और कार्ल अल्ब्रेक्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने माता पिता की किराने की दुकान का प्रबंधन शुरू किया। अल्ब्रेक्ट एंड फैमिली की कुल संपत्ति $17 अरब है और फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 51वें स्थान पर है। नंबर 9 पे बोरिंगर वॉन बाउम्बार्ग फैमिलीज, बोरिंगर इंगलहाइम, एस्टिमेटेड वेल्थ $45.7 बिलियन। बोरिंगर इंगलहाइम 130 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ एक जर्मन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। बोहरिंगर परिवार वॉन बाउम्बार्ग के साथ कई पीढ़ियों बाद कंपनी के नियंत्रण में रहता है। नंबर 8 पे जॉनसन फैमिली, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, एस्टिमेटेड वेल्थ $46 बिलियन। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की स्थापना एडवर्ड सी जॉनसन II ने 1946 में की थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय सेवा फर्मों में से एक है जो लाखों लोगों को निवेश सेवाएं प्रदान करती है। फर्म अब जॉनसन की पोती अबीगेल जॉनसन द्वारा संचालित है, जो फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में $10.8 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 124वें स्थान पर है। नंबर 7 पे वर्टहाइमर फैमिली, शनेल, एस्टिमेटेड वेल्थ $54.4 बिलियन। फ्रेंच हाई फैशन हाउस चैनल कालातीत, छोटी काली पोशाक। नंबर 5 परफ्यूम और दिवंगत हाई प्रोफाइल डिजाइनर कार्ल लेगरफेल्ड के लिए प्रसिद्ध है, जिनका 19 फरवरी 2019 को निधन हो गया। भाई एलेन और गेहॉर्ड वर्टहाइमर अब सह कंपनी के मालिक हैं। दोनों भाई फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 48वें स्थान पर हैं। प्रत्येक की कुल संपत्ति $17 बिलियन है। नंबर 6 पे ड्यूमस फैमिली, हर्मीज, एस्टिमेटेड वेल्थ $63.9 बिलियन। फ्रांसीसी फैशन हाउस और लग्जरी पुरवेयर हर्म्स ने अपने सिग्नेचर स्कार्फ, नेकटाई और परफ्यूम के साथ साथ अपने प्रतिष्ठित केली और बिर्किन हैंडबैग से दुनिया को चकाचौंध कर दिया है। एक्सेल डुमास वर्तमान में कंपनी के सीईओ के रूप में कार्य करता है और पियरे एलेक्सिस डुमास कलात्मक निर्देशक हैं। नंबर 5 पे अंबानी फैमिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एस्टिमेटेड वेल्थ $81.3 बिलियन। भारतीय औद्योगिक समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी सूची में एकमात्र एशियाई कंपनी है। रिलायंस कंपनी धीरूभाई अंबानी द्वारा शुरू किया गया था। उनके मौत के बाद यह कंपनी मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में बंट गया। उसके बाद मुकेश अंबानी अपने मेहनत के दम पे अपने कंपनी को आगे बढ़ाया, जबकि अनिल अंबानी का कंपनी डूब गया। नंबर 4 पे अल साद सऊदी रॉयल फैमिली, एस्टिमेटेड वेल्थ $95 बिलियन। सऊदी शाही परिवार हाउस ऑफ सऊद का राजशाही इतिहास लगभग एक सदी पुराना है। परिवार का विशाल भाग्य अनुमानित $95 बिलियन राजा के कार्यकारी कार्यालय रॉयल दीवान से शिकों के भुगतान के कारण बढ़ा है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे अधिक लाभदायक कंपनी और तेल उद्योग की एक प्रमुख कंपनी के साथ संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि सऊदी शाही परिवार धन संचय करना जारी रखे। नंबर 3 पे कॉच फैमिली, कॉच इंडस्ट्रीज, एस्टिमेटेड वेल्थ $109.7 बिलियन। चार्ल्स कोच अपने पिता द्वारा स्थापित एक तेल व्यवसाय के लिए अपने आश्चर्यजनक भाग्य का श्रेय देते हैं, लेकिन आज शायद उनकी राजनीति के लिए आम जनता उन्हें बेहतर जानती है। चार्ल्स की अनुमानित कीमत $38.2 बिलियन है, जो फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 18वें स्थान पर है। नंबर 2 पे मास फैमिली, मास, एस्टिमेटेड वेल्थ $120 बिलियन। मास कैंडी का वॉलमार्ट है, एक बहुपीढ़ी का पारिवारिक व्यवसाय जो सर्वव्यापी, सस्ता और लोकप्रिय है। आज कंपनी अपने नामांकित मास बार की तुलना में एम और एमएस बनाने के लिए बेहतर जानी जाती है। भाई बहन जैकलीन और जॉन माज, जिनके दादा फ्रैंक माज ने कंपनी की स्थापना की, प्रत्येक की कुल संपत्ति $24.7 बिलियन है, जो फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में 2020 में नंबर 29 के लिए बंधे हैं। नंबर 1 है वॉल्टन फैमिली, वॉलमार्ट, एस्टिमेटेड वेल्थ $215 बिलियन। वाल्टर अमेरिका में सबसे अमीर परिवार हैं और कुछ उपायों से दुनिया में सबसे धनी कबीले हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में जिम और एलिस वाल्टर प्रत्येक $54 बिलियन के मालिक हैं और क्रमशः नंबर 8 और नंबर 9 पर हैं। पिछले एक साल में सबसे धनी परिवार वाल्टर ने अपनी संपत्ति में $25 बिलियन या लगभग $3 मिलियन प्रति घंटे की वृद्धि की। तो गाइज, आज के लिए इतना ही बस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जैसे अपने फर्ज को निभा कर जाना।
तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।